जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन मैदान में हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर न्यूज 24 से उन्होंने खास बातचीत की है। सुनिए। देश के नए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कड़ा मुकाबला है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, तो विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं हमारे साथ। बी सुदर्शन रेड्डी खास मेहमान हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपकी। सर, सबसे पहले आपको जानकारी कैसे हुई और कितना वक्त लगा मन बनाने में? कुछ वक्त नहीं लगा मुझे मन लगाने में, या मतलब निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। और मुझे तो सबसे पहले केशव वेणुगोपाल साहब, उनसे फोन आया था, तो उनसे मैं कहा था कि विपक्षी दल के अगर अभ्यर्थी बनते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी बनने में थोड़ा तो दिक्कत होगा, इसलिए मैं उनको फिर तुरंत उन्होंने बताया, नहीं, आज शाम में या कल मीटिंग हो रहा है, आप विपक्षी के अभ्यर्थी रहेंगे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी फोन आया, बात हुई थी इनसे। सर, आपको लगता है कि जो जिम्मेदारी आपके कंधे पे दी गई है विपक्ष की तरफ से, वो एक बड़ी जिम्मेदारी है? एक गैर राजनीतिक व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए, ये लगातार बातचीत में चलती रही कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ। ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है। सब विपक्षी दल मिलकर, जो कोई दल के सदस्य नहीं है, उनको देश के सामने लाकर उनका कैंडिडेट बनाना बहुत महत्वपूर्ण बात है, मामूली बात नहीं है। आप सर तमिलनाडु गए थे, एम के स्टालिन से मुलाकात हुई, क्या उनके मन में इस बात को लेकर कुछ भी एक मन में दुविधा थी कि सीपी राधाकृष्णन भी तमिलनाडु से हैं, आखिरकार उनके सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है? कोई डाउट उनके माइंड में नहीं था। उनके पूरे पार्लियामेंट के सदस्य जितने भी हैं, एक पूरा वहाँ पे उपस्थित थे। स्टालिन जी का भाषण भी हुआ। उन्होंने तो कह दी है, ये ऐसा है कि तमिल मास्क पहनने से तमिल की प्राइड नहीं बढ़ती है। उन्होंने तो कह दी है वो बात को। और ये तमिल वर्सेस तेलुगु, तेलुगु वर्सेस तमिल, वो बात उन्होंने खुद कहे हैं, ऐसे नहीं होता है। ये देश के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, नेशनल लेवल पे देखना पड़ेगा इसको। कोई आपत्ति नहीं थी। तेलुगु प्राइड की बात भी लगातार हो रही है कि आपके उम्मीदवार बनने के बाद से क्या चंद्रबाबू नायडू हों, जगनमोहन रेड्डी हों, वो अपनी आपको दोबारा सोचेंगे, आपके नाम पे विचार करेंगे, या आप कोई चर्चा करेंगे क्या उनसे? सुनिए, मैं 2-3 दिन में शायद हैदराबाद जाऊंगा। वो प्रोग्राम बन रहा है, सबसे मिलने की कोशिश करूंगा और सबसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सब लोगों को मैं जानता हूं कम से कम 40 साल से। जितने भी वहां पे इम्पोर्टेंट लोग हैं, मुख्यमंत्री तेलंगाना के तो खैर उनको जानता ही हूँ, चंद्रबाबू नायडू को भी जानता हूँ मैं। 1985-86 से जब वो लोग तेलुगु देशम पार्टी बनाए थे, और जगनमोहन रेड्डी जी को भी जानता हूँ। वहाँ के सीपीआई सीपीएम के जो मित्र हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, सब मित्र हैं मुझे। सबसे मिलूंगा, सबसे अपील करूंगा। मतलब आप चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी से भी मुलाकात की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं। जो इतने लोगों से मिल रहा हूं मैं, सबसे मिलने की कोशिश करूंगा। अगर टाइम परमिट नहीं करता, उनके एंगेजमेंट्स हैं या मेरे भी एंगेजमेंट्स रहेंगे, जब मैं हैदराबाद जाऊंगा उनसे बात करने की कोशिश करूंगा।
वरना आप लोग तो है ही है, आपके माध्यम से मैं उनसे बात करूंगा। मैं मतलब मैसेज आप दे देंगे मीडिया के माध्यम से? अगर मैसेज नहीं, मैं उनसे आपके माध्यम से मैं इनको अपील करूंगा। सर एक सवाल कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आपका भाषण मैंने सुना, आपने कई नेताओं का नाम लिया जो कि वहां पर मौजूद नहीं थे। ममता बनर्जी का नाम लिया आपने, बड़े सम्मान के साथ नाम लिया। अखिलेश यादव से मुलाकात तो हालांकि आपकी हो ही गई लखनऊ दौरे के बाद, लखनऊ दौरे के क्रम में आपने लालू प्रसाद यादव का भी नाम लिया। क्या आप? बिल्कुल लिया हूँ, और लालू जी से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद 2-3 दिन में, 3-4 दिन में हो जाएगा। वो लालू जी महान नेता है, और उनको भी जानता हूँ मैं जेपी मूवमेंट्स के जमाने से। उनसे भी अच्छे रिश्ते हैं, मेरे ताल्लुक हैं। क्यों नहीं मिलूंगा मैं लालू जी से? और ममता बनर्जी से? बिल्कुल मिल जाऊंगा। उनसे अपॉइंटमेंट की कोशिश हो रही है। उन्होंने वेस्ट बंगाल के दौरे पे लगे हुए हैं। कलकत्ता आने का उनका अगर संभव नहीं होगा, उनको पॉसिबल नहीं होगा, तो कलकत्ता से कहीं आसपास में जब उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं वहां जाके मिलूंगा मैं उनको। कैंपेन के दौरान आप सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे करते हैं, किस बात पे जोर देते हैं? मैं तो कोई कैंपेन नहीं कर रहा हूँ रमन जी, आपको तो मालूम है। मैं सिर्फ लोगों से मिलता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कैंपेन करने का क्या होता है? कैंपेन तो मित्र हैं, हमारे पार्टी से हैं, सहयोगी दल के मेंबर्स हैं, वो ना कैंपेन कर रहे हैं। मैं तो मिलके अब तक जिनसे परिचय नहीं था उनसे परिचय कर ले रहा हूँ, और बातचीत होती रही थी उनसे। तो बाकी जो एनडीए 4 शब्द में जो भी बोल रहा हूँ वो आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ। एंड ऑल ऑफ यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी। बाकी जो एनडीए के सांसद हैं, क्या आप उनको अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की अपील करेंगे? मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और मैं सबको पत्र लिखने वाला हूँ। शायद आज शाम तक, या महिमा आप बोलना, कल सुबह तक सभी सदस्यों को 720 या 25 जो भी है उनको सबको मेरी खत पहुंच जाएगी, और बहुत विनती करूंगा उनको। सभी सांसदों से समर्थन मांगेंगे? सभी दल के। आप अगला सवाल पूछने से पहले मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मैं एक ही आदमी हूं यहाँ पे जो हर दल से पूछने का हक रखता हूं। अगर आप उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो देश के 17वें उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन इससे पहले जगदीप धनखड़ साहब के कार्यकाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? नमस्कार, मैं कोई व्यक्ति के उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। अमित शाह की काफी चर्चा हो रही है कि अमित शाह लगातार सलवा जुलूम के मुद्दे पर यह कह रहे हैं कि नक्सलवाद को बढ़ावा दिया आपने। आप लोग बहुत कुछ लिखे हैं, मैं भी बहुत कुछ बात किया हूं। अभी कोई साथी एक लिस्ट दे हैं मेरे पास, मैं अकेला नहीं सुना था ये। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन, जस्टिस आफ्ताब आलम, जस्टिस रविंद्रन, जस्टिस सदाशिवम, जस्टिस चौहान, देन जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, खलीफुल्ला साहब, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस यू ललित जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जस्टिस एन.वी. रमणा, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस बॉबडे, जस्टिस नागर रत्ना दरमियान में, एंड जस्टिस सतीश शर्मा। शुरू हुआ था ये बालाकृष्ण साहब से।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से सबसे पहले रिपोर्ट मांगे सो है बालकृष्णन साहब, और सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को बोल दिए उन्होंने, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये काम ऐसा नहीं चल सकता। नक्सलवादियों से लड़ने के लिए आप ऐसे काम नहीं कर सकते। तो ये बात 14 साल के बाद मेरा नाम लेके क्यों छेड़ा जा रहा है? ये सब नक्सलवादी हैं। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। आप कितने आश्वस्त हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार को जीतने के लिए? परसेंटेज बताऊं या परसेंटेज? 100%। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।